महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ के पहले दिन लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। उम्मीद है कि महाकुंभ के पहले दिन करीब 1 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। संगम किनारे चारों तरफ सनातन धर्म की छठा बिखरी है। हर किसी की जुबान पर राम का नाम और हर हर महादेव का उद्घोष है। हालांकि पहला शाही स्नान कल यानी 14 जनवरी को है। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ मेले के कल्पवास की भी प्रारंभ हो जाएगा। 2025 के इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का अनुमान है, जो गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में अमृत स्नान करेंगे। इसके साथ ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर महाकुंभ की प्राचीन परंपरा कल्पवास का निर्वहन करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रद्धालु 1 माह तक नियम पूर्वक संगम तट पर कल्पवास करेंगे। महाकुंभ सनातन आस्था का सबसे बड़ा आयोजन होने के साथ बहुत सी सनातन परंपराओं का वाहक भी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रयागराज मेला प्राधिकरण में विशेष इंतजाम किए गए हैं। और योगी आदित्यनाथ के इंतजाम पे जहां विपक्ष के कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब कुछ लोग योगी आदित्यनाथ की इस इंतजाम से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। महाकुंभ की जमीन पर दावा करने वाले मौलाना ने भी व्यवस्थाओं की तारीफ की है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तारीफ की है। महाकुंभ मेले के शानदार और बेहतरीन इंतजामात को देख करके अब वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं और हमेशा हिंदुस्तान की बुराइयां करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। और वो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की आवाम ने इंटरनेट मीडिया से जो कुंभ के मेले की तैयारियां, वहां के बेहतर इंतजामात और रख रखाव और सजावट जो देखी है, उस पर पाकिस्तान की आवाम खूब तारीफें कर रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंतजामात हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं के रहने सहने खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की हैं, उन व्यवस्थाओं की ये पूरी दुनिया कायल हो गई है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। बता दें कि आज ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां आज महासंगम में पहला शाही स्नान किया गया है। बता दें कि आज पहला स्नान है और कल 14 जनवरी को शाही स्नान होगा पहला। बता दें ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ जहां सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, तो वही आस्था को लेकर आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आस्था की डुबकी लगाने की संभावना बताई गई है। और ये पूरा इंतजाम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में किया गया है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, आज महाकुंभ का पहला स्नान, करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच रहे स्नान करने के लिए, लेकिन वही एक और तस्वीर निकल के आ रही है कि जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर था योगी आदित्यनाथ के इंतजाम को लेकर, तो वही खुद मौलाना उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो आज कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, उसकी आगाज हो चुका है और आज पहला स्नान है। और तमाम इसके शुरू होने से पहले ही तक, चाहे हम विपक्ष की बात कर ले, चाहे मौलानाओं की बात कर ले, तमाम सवाल उठाए गए थे। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो संगम का क्षेत्र है उसमें हमारी जमीनें हैं। तो कई ऐसे सवाल उठते रहे, विपक्ष ने कई सवाल उठाए कि काम पूरा नहीं है, कई ऐसे सवाल बीच बीच में आते रहे। लेकिन आज अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये कुंभ की भव्यता दिव्यता के साथ साथ जो वहां के कार्य हो रहे हैं, जो लोग आके बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज उनको भी मजबूर होना पड़ा। और साथ ही साथ उनको ये भी कहना पड़ा कि जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है और लोग देश दुनिया में इस कार्य को जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब देश दुनिया के लोग इस कुंभ को लेकर कहीं ना कहीं दिव्यता और भव्यता को लेके इसकी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्य किए हैं, चाहे सुरक्षा की बात कर ले, चाहे रहने की बात कर ले, चाहे खाने पीने की बात कर ले, चाहे साफ सफाई की बात कर ले, चाहे डिजिटल की बात कर ले, तो तमाम चीजों को लेके जिस तरीके से जहां से तमाम लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना कि जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया किया गया है। हम चाहे रेलवे की बात कर ले, चाहे हम हवाई सफर की बात कर ले,
तमाम लोग वहां से आ रहे हैं, उनका वहां कहना कि जो सुविधाएं दी जा रही है बड़े अति अच्छी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के इस तरीके के बयान से आज विपक्ष हो चाहे मौलाना हो, इनके बयानों को लेकर कहीं ना कहीं आज वो भी मजबूर हो गए इस कुंभ की तारीफ करने में। जी जी आशीष, और जब आपका विपक्ष आपकी तारीफ कर रहा हो तो समझ जाइए कि इंतजाम बहुत बढ़िया है। और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण ये है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग वहां स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इंतजाम है और कैसी भावनाएं हैं आज श्रद्धालुओं की, बताइए हमारे दर्शकों को। आशीष, तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम किया गया है वो बड़ा पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि देखिए इस बार जो अगर हम चौड़ीकरण की बात कर ले तो वो कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला। जो इतने लोग, क्योंकि अगर बात किया तो अर्धरात्रि से ही लोगों को जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। लगभग अगर हम 9 बजे तक की बात करें तो लगभग 8.5 से 9 लाख लोगों ने इस गंगा तट पे आस्था की डुबकी लगा चुके थे। अभी भी ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और जो अनुमान लगाया गया था कि आज के दिन लगभग 1 करोड़ लोग श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो इंतजाम उसको लेके बेहतर किया गया, सुरक्षा की पूरा बेहतर पुख्ता इंतजाम किया गया और किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। कई लोगों से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो इंतजाम किए गए हैं, जो घाटों का इंतजाम किया गया है वो बड़े अच्छे किए गए हैं, घाटों का चौड़ीकरण किया गया है, साथ ही साथ जो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है वो बहुत अच्छे किए गए। तो कई श्रद्धालु आने वाले थे वो इन इंतजामों से कहीं ना कोई खुश नजर आते दिखे। जी जी आशीष, और सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि इतने श्रद्धालुओं के आने और जाने की व्यवस्था करना। तो इस वक्त चाहे रेलवे प्रशासन हो, एयरलाइंस हो या बस हो, सारी सुविधा काफी अच्छे से दिए गए हैं, काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं इस बार के महाकुंभ को देखते हुए। ठीक है, मैंने अभी बताया चाहे हवाई सफर हो उसको कहीं ना कहीं अपडेट किया गया था, चाहे रेलवे है उसको अपडेट किया गया था। लगभग 9000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। तो रोजाना कहीं ना कहीं जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और सबसे खास बात जो इस बार डिजिटल, क्योंकि तमाम तरीके से चैट बॉक्स की बात कर ले तो तमाम तरीके से देश दुनिया से लोग आते हैं, तमाम तरीके की उनकी भाषाएं होती है। तो उस डिजिटलाइज को देखते हुए तमाम ऐसे लोग कहीं ना कहीं परेशान ना हो, तो उनके लिए ऐसे ऐसे ऐप बनाए गए हैं कि वो अपनी भाषाओं को उससे टाइप करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे भी श्रद्धालु आते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं तो उनके लिए कलर कोडिंग का टिकट बनाया गया है, जिससे जिनको जिस गंतव्य की ओर जाना, जिधर भी जाना हो तो उस कलर कोडिंग के जरिए उस अपने आश्रय गृह में जा सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म पे जाना उसको उस कलर कोडिंग तो जो काफी मतलब इस बार जो कुंभ है उसमें काफी काम किया गया है, जो कहीं ना कहीं लोगों को इससे कहीं ना कहीं बड़ी आसान राह हुई है। जी आशीष, और कल पहला शाही स्नान है, 5 शाही स्नान पड़ने वाले हैं, लेकिन कल के शाही स्नान को लेकर क्या कुछ अलग तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं उनको स्नान के बाद ही जो आम जनमानस है उनको नहलाने के लिए जो घाट होते हैं वो दिए जाते हैं। तो कल को लेकर तो पूरी तैयारी करी गई, चुस्त दुरुस्त। उनके लिए पूरा एक मार्ग नया निर्धारित किया गया है। तो उसी के मार्ग के और साथ साथ टाइम निर्धारित किया गया अलग अलग अखाड़ों का। उस टाइम के निर्धारित उस टाइम से जो अखाड़े आएंगे उस टाइम जो उनका जाने का टाइम होगा उस मार्ग को निर्धारित किया गया। आने जाने का दोनों मार्ग निर्धारित किया गया है। तो उस बीच किसी भी श्रद्धालु को वहां पे जो पहाड़ बनाए गए हैं, जो घाट बनाए गए हैं, वहां पे आम श्रद्धालु को नहीं जाने मिलेगा। जहां जब ये पूरे अखाड़े स्नान कर लेंगे उसके बाद ही जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको स्नान किया जाएगा उस घाट पर। तो पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं करी गई है कि किसी भी तरीके से अखाड़े में, क्योंकि नागा साधुओं की बात करें जाए तो काफी देखा जाए तो जब वो निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो माँ गंगा की तरफ जाने के लिए, माँ गंगा की आंचल में जाने के लिए तो बड़े उत्साहित रहते हैं। तो ऐसे में वो पूरी दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करी गया कि उनके सामने किसी भी तरीके से कोई जो गंगा जो बाहर से श्रद्धालु रहे वो सामने ना पड़े। तो दोनों साइड तो बैरिकेडिंग अच्छी करी गई है। तो पूरी तरीके से अगर सुरक्षा की बात कर ले, चाहे तमाम उनके रास्तों की बात कर ले, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करी गई है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज से महाकुंभ का महास्नान शुरू हो गया है। कल शाही स्नान है, जिसको लेकर सरकार ने और भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, रेलवे प्रशासन हो, एयरलाइंस प्रशासन हो, श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था हो, या विशेष स्नान को लेकर
वो व्यवस्था की गई है, वो सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से की गई है और ये सारी व्यवस्था की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में।